चलो देखो इसमें क्या है, कह रहा है कि इनमें कौन कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, और कौन कौन इसमें कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो कौन पूर्ण पूर्ण वर्ग नहीं। अब देखो समझो इसको कैसे बनाएंगे, क्या बना बना के देखेंगे, नहीं बना बना के नहीं देखेंगे, बिना बनाए और इसमें बनाना है। देखिए जिस संख्या का क्या, जिस संख्या का लिख लेना है, देखो जिस संख्या का इकाई अंक 0, ए लड़की 0 1 0 1 4 5 4 5 6 और 4 5 6 और 9 और 9 पर समाप्त होगा, तब वो क्या कहलाएगा जानते हो, तब वह पूर्ण तब वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा, तब वह पूर्ण संख्या क्या होगा। और जिस संख्या का, इसको समझना है, जिस संख्या में इकाई अंक इकाई अंक क्या होगा, 0 छोड़ के, 0 के बाद क्या है 2, एक तो वर्ग संख्या है, अब 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5 तो पूर्ण वर्ग में आएगा, 7 8 और 8 बाकी तो नहीं है, और 8 पर समाप्त होने वाले 9 में पूर्ण वर्ग होता है, समाप्त होने वाले संख्या क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ध्यान रहेगा। एक बात देखिए, आपको देख के बताना है इन सब में से कौन पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या क्या देख के बताना है, इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है, कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। बता रहे थे उधर क्या हो रहा है, इधर बता रहे थे, इधर क्या गप हो रहा है, इधर क्या गप हो रहा है। इसको देख के बताना है सिर्फ कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ये सब संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो हम आपको बताया कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 1 4 5 6 और 9, जैसे कल हमने बताया था कि 1 से लेकर के 20 तक कैसे वर्ग निकाला जाता है इसका, तो उसके सब में जैसे कि आप मान के चलिए 4 का वर्ग में क्या होगा 16, देखो इकाई अंक क्या आया 6, तो ये जब इकाई अंक पे 6 आएगा तो वह पूर्ण वर्ग कहलाएगा। अब जो जैसे 3 का वर्ग कितना होगा 9, देखिए इकाई अंक में 9 ही है, तो 9 में क्या है पूर्ण वर्ग है, समझ में आ रहा है। तो जिस आपको याद रखना है कि जो भी संख्या है उसका इकाई अंक पे क्या है, अब मान के चलो ये 7 है, अब 7 इकाई अंक पे 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग होगा या नहीं होगा, नहीं। अब इसमें देख लीजिए, इसमें है, तो इसमें क्या है 7 है, जो 2 3 7 और 8 पर समाप्त होता है वह पूर्ण वर्ग नहीं कहलाता है। तो ये क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है ये पूर्ण वर्ग। और याद रखना है कि अब तो ये समझ गया कि इसमें जो ये सब अंक इकाई अंक पे रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग होगा। अब हम कहते हैं कि 0, ये 0 है, तो अब इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो क्या यह पूर्ण वर्ग है, ये दोनों पूर्ण वर्ग है, नहीं, वो नहीं। अब आपको यह देखना है संख्या विषम में रहेगा, आप समझिएगा, अगर 0 इकाई अंक पे 0 की संख्या नहीं, इकाई अंक पर 0 की संख्या सम रहेगा, तभी वह क्या
इकाई अंक पे शून्य की संख्या क्या होना चाहिए? सम। सम बोले तो पता है ना, जोड़ा में सम मतलब 2 रहेगा, तब वो क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग होगा। अब 4 रहेगा, तब वह पूर्ण कहलाएगा। बशर्ते आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसके बाद अब जैसे कि मान के चलो ये 5 इकाई अंक पे ये कितना है? ये 4 0 रहेगा, मतलब सम अंक में रहेगा संख्या, तब वो क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग में होगा, अन्यथा वह नहीं होगा। क्या होगा? अब हम कहते हैं कि 9 है, तो 9 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 9 है। 9 का 3 का वर्ग कितना होता है? 9 पे अगर 00 होगा तब यह पूर्ण वर्ग होगा। अगर 9 पे विषम 0 मतलब 3 तो 0 हो जाएगा, 3 तो 0, तब यह क्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये शून्य की संख्या क्या हो रहा है? विषम। तो आपको याद रखना है कि इकाई अंक पे शून्य की संख्या सम यानी डबल जोड़ा में हो, तब वह क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग कहलाएगा। और अगर जिसके इकाई अंक पर शून्य की संख्या क्या? शून्य की संख्या विषम हो, विषम बोले तो जैसे 1 तो शून्य होगा, तो वो क्या पूर्ण वर्ग होगा? हाँ। 3 तो होगा, तो क्या वह पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। तो आपको अब पता चल गया होगा। अब हाँ, दूसरी बात है, शून्य के बाद भी वो वर्ग हो उसका शून्य के बाद। अब जैसे कि मान के चलो अब 0 है, 0 के बाद क्या है? 4 का वर्ग निकलेगा। हाँ। कितना? 2। 4 का वर्गमूल 2, तो 2, तो ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसका इकाई अंक पे क्या है? 3 है इकाई अंक पे। तो ये देखिए, जिस संख्या में इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा, तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसमें शून्य की संख्या कितनी है? 2 तो है, जोड़ा में है, सम है, तब यह क्या कहलाएगा? है, पूर्ण वर्ग है। अब हमको इसमें बताइए 00 तो है, 00 है, लेकिन इसके बाद वाला क्या है? बाद वाला क्या है? इसका वर्ग, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या है? नहीं है। अब इसमें 16 का वर्गमूल तो निकलेगा 4, 16 का वर्गमूल क्या है? 4 निकलेगा, लेकिन इसके बाद शून्य की संख्या क्या है? विषम है। शून्य की संख्या क्या है? विषम है। तो अब ये क्या कहलाएगा? यह पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, इसके पास 2 0 है, सम अंक में है। 0 की संख्या क्या है? सम है, मतलब 2 तो है, और लेकिन उसके बाद क्या है? 81 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9 होगा ना, तब ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग है। अब देखिए, इसके इकाई अंक पे क्या है? इसके इकाई अंक पे क्या है? 8 है। इसके इकाई अंक पे 8 है, तो क्या यह पूर्ण वर्ग होगा? आप यहाँ देख लीजिए, 8 यहाँ कहाँ पे है? देखिए, जिस संख्या के इकाई अंक पे 8, देखिए 2 3 7 और 8 पर समाप्त होता है होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं कहलाता। तो ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है, तो इसको काट दो, नहीं है। अब यहाँ देखिए, इसके इकाई अंक पे क्या है? 50 है। एक तो 0 है, तो एक। अब देखिए, इकाई अंक पर शून्य की संख्या विषम यानी 1 होने पर वो क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग कहलाएगा? हाँ। नहीं, जिसके इकाई अंक पे शून्य की संख्या विषम हो वह पूर्ण वर्ग नहीं कहलाता है। तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन यही नहीं कह रहा था, इनमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये नहीं है, और ये नहीं है। इनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही का ही पूर्ण वर्ग है। समझ गए? चलिए इसको लिखिए।